नमस्कार, मैं हूं प्रसून। बात किसान आंदोलन की, जिसके बारे में कहा जा रहा है न इनका तरीका ठीक है न इनकी मांगे दुरुस्त हैं। ऐसा इसलिए कि अगर कोई विदेशी पंजाब के पटियाला जिले के शंभू बॉर्डर और संगरूर जिले के खनौरी बॉर्डर की तस्वीर देखेगा तो पहली नज़र में उसे यही लगेगा कि इस बॉर्डर पर कोई युद्ध चल रहा है। किसान संगठनों ने जिस तरह मिट्टी की बोरों से दीवारें बनाई हैं, वह सीमाओं की मोर्चेबंदी जैसी ही है। लोकतांत्रिक आंदोलन के नाम पर ऐसी युद्ध की मोर्चाबंदी कभी नहीं देखी गई। गाड़ियों को बख्तरबंद वाहनों में तब्दील कर दिया गया है। आंदोलन में जेसीबी मशीनें, क्रेन, पोकलेन तक लाए गए हैं। आंदोलनकारियों में करोड़पतियों की धमक देखी जा रही है। कई आंदोलनकारी तो मर्सिडीज जैसी गाड़ियों से चलकर आए हैं। आंदोलनकारियों में इंडस्ट्रियल गैस मास्क बांटे गए हैं। आंदोलन में बॉडी सील और बुलेट प्रूफ जैकेट तक दिखाई दे रही है और दिल्ली की नाकेबंदी करने, उसका गला घोटने जैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है। दिल्ली एनसीआर का गला घोटने वाली नौबत लाने वाले जुमलों पर अदालतों ने भी सख्त टिप्पणी की है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आंदोलनकारियों को फटकार लगाते हुए पूछा है कि आंदोलन में बख्तरबंद वाहनों की क्या जरूरत है। दिल्ली जाना है तो बस पकड़कर जाइए। निश्चित इलाके में अनुमति के साथ आंदोलन करिए। चंडीगढ़ में सरकार तो दिल्ली क्यों जाना है। किसी को दिल्ली की घेरेबंदी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। निषेध वाले वाहन एक्सप्रेसवे पर कैसे आए, यह सरकार से भी सवाल है। पंजाब सरकार धत्ता बताने वालों को रोके। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि यह आंदोलन है या उत्सव। आंदोलन लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ चलाया जाए। आपको बता दें कि इस मामले में जब सरकार का पक्ष जानना चाहा तो सरकार का कहना है कि आज के दौर में हर फसल के लिए एमएसपी दे पाना संभव नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हर फसल को खरीद पाना सरकार के बस में ही नहीं है। कोई भी सरकार हर फसल नहीं खरीद सकती है। खरीद ली तो उसका खरीदार नहीं मिलेगा और अगर मिल भी गया तो भंडारण एक बड़ी समस्या होगी। अगर नहीं बिका तो भंडारण में फसल पूरी चौपट हो जाएगी। सरकार 3 फसलों के लिए एमएसपी देने को तैयार है। आपको बता दें कि सरकार मोटे अनाज के लिए प्रोत्साहन दे रही है। किसानों को धनवान बनाने के लिए जो रणनीति अपनाई जा रही है उसमें एमएसपी की प्रासंगिकता सीमित हो चुकी है। तो इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता अनिल गोयल, कांग्रेस किसान अध्यक्ष जगदीश सिंह जी, भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह और राजनीतिक विश्लेषक परमवीर सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसान चाहते हैं कि सरकार एक कानून बना दे ताकि किसानों की पैदावार को एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे कोई भी न खरीद सके। सामान्य तौर पे देखें तो यह मांग ठीक लगती है, वाजिब लगती है, लेकिन खरीद फरोख्त 2 लोगों के बीच में होता है। और जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि अगर सरकार हर फसल को खरीदने लगी तो भंडारण को लेकर एक बड़ी समस्या पैदा होगी। सबसे पहला सवाल भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह जी से, जोश में आप लोग होश खो रहे हैं क्या? अनुज हमारे साथ नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनकी आवाज नहीं आ रही है हमारे पास। हमारे साथ हैं कांग्रेस किसान अध्यक्ष जगदीश सिंह जी। क्या किसान जोश में होश खो रहे हैं? नमस्कार जी। किसान कभी भी होश और जोश का समन्वय में कभी भी ये निश्चित तौर पे जान लीजिए, आपात परिस्थिति में भी किसान ही है वो कौम जो विवेक पूर्ण रवैया अपनाती है। कोर्ट की टिप्पणियां, वर्तमान सरकार के ऊपर जो टिप्पणियां हुई है उसको उसके आलेख में अगर देखा जाएगा तो स्पष्ट होगा कि किसान पे टिप्पणी नहीं है, सरकार की क्रियाकलापों पे टिप्पणी है। सरकार ने जिस तरह से रास्ता रोका है,
सरकार ने जिस तरह से आपको किसने आंदोलनकारी अनुमति दी थी कि दिल्ली का गला घोट दे, ऐसे नारे चल रहे थे तो आपने रोक लगाने की कोशिश की? क्या आप ये बता सकते हैं कि संविधान की कौन सी धारा किसी भी को भी आंदोलन के रूप में दिल्ली में पहुंचने से रोक सकती है? कौन सी ऐसी धारा है संविधान अरे में? अदालत ने भी कहा आपको दिल्ली जाने से किसी ने नहीं रोका है, लेकिन क्रेन लेके आ रहे हैं, आप ट्रैक्टर को हथियार बंद वाहन में तब्दील कर दे रहे हैं, तो ये किस लिए कर रहे हैं? स्पष्ट दिख रहा है कि दिल्ली जाने से रोका गया है। सड़क पे जो कीले हैं अरे वो बख्तर स्वागत बंद के लिए वाहनों नहीं की है। क्या जरूरत, बस से चले आइए, अपना धरना प्रदर्शन करिए। क्या ऐसा भी कोई प्रावधान है कि हम अपने विवेक से, अपने साधन से नहीं आ सकते? बख्तर क्या बंद वाहन सरकार बनाने से दिक्कत है, बाकी किसी चीज से दिक्कत नहीं है। किसानों का वाहन हमेशा से ट्रैक्टर रहा है। उसको चारों तरफ से लोहे की मोटी चद्दर से घेर दिया जाए, बीच में केवल दिखाई देने की जगह बचे, उसमें कील निकालने के लिए और बड़े बड़े ऐसे बोल्डर लगा दिए जाए जिससे किसी की भी जान जा सकती हो, ऐसे वाहनों को आप केवल ट्रैक्टर कहते हैं? ये जो भी बात है, ये जो भी परसेप्शन बनाया जा रहा है, ये सिर्फ मीडिया के द्वारा एक परसेप्शन बनाया जा रहा है। मीडिया के जरिए अगर परसेप्शन बनाना होता तो शांता कुमार की उस रिपोर्ट का उल्लेख करते जिसमें बताया गया है कि किसान जिस एमएसपी की बात कर रही है, पूरे देश में केवल 6% किसान इस एमएसपी से लाभान्वित होते हैं। किसान एमएसपी की बात सिर्फ वो 6% के लिए नहीं कह रहा है। किसान एमएसपी की बात कर रहा है 100% किसानों के लिए। 6% किसान को एमएसपी मिल रही है। इसी को और व्यापक बनाने के लिए ये बात हो रही है एमएसपी की गारंटी की बात। ये पूरा आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है, अगर आप किसानों के हितों की बात कर रहे हैं तो आपको यह समझना होगा कि किसान का हित किसमें है और सरकार की सीमाएं क्या हैं। 6% अभी तक बहुत कोशिशों के बावजूद भी 70 साल में आपने केवल 6% किसानों को एमएसपी से लाभ पहुंचाया है। पंजाब की बात करें, सुन लीजिए मेरी बात आप जगदीश जी, अगर पंजाब के किसानों की ही बात करें तो उनके 90% गेहूं को ले लिया जाता है, चावल को 74% लिया जाता है, यानी वो सबसे अधिक लाभान्वित हैं। लेकिन सबसे पहले आंदोलन में वही उतर के आ रहे हैं, मर्सिडीज गाड़ी से आ रहे हैं। आपको वो तमाम ट्रैक्टर नहीं दिखाई दे रहा, जो आइसर का ट्रैक्टर और वो सारे ट्रैक्टर आपको नहीं दिखाई दे रहा, आपको मर्सिडीज की गाड़ी दिखाई दे रही है। श्रीमान जी, अफसोस तो इस बात का है। आप कह रहे हैं जगदीश जी कि किसान भी, आम किसान भी लगे हुए हैं, तो हमारा भी यही सवाल है। हमारे साथ अनुज भी हैं, अनुज सिंह हैं, भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह। क्या लगता है कि आप जोश में होश खो रहे हैं? ट्रैक्टर तक तो ठीक था, ट्रैक्टर को बख्तरबंद वाहन में क्यों तब्दील किया आपने? क्यों सरकार बम का गोला गिराएगी तो किसान अपनी बचत के लिए कुछ करेगा नहीं? क्या चाहते हैं, बम के गोले से मर जाए किसान देश का? भाई सुरक्षा का अधिकार तो सबका है ना। कोई हमारे ऊपर गोली चलाएगा, पैलेट गन से कोई हमला करेगा तो क्या करे किसान? छाती खोल के खड़ा रह गए, भाई गोलियों तो इसको चलने कर दो। अगर बख्तर बंद बना है, वहाँ की परिस्थितियां ऐसी हैं, सरकार के लोग, सरकार मतलब वर्दी के अलग लोग खड़े होकर के, वर्दी वालों की तरफ से प्राइवेट में खड़े होकर लोग पत्थर चला रहे हैं, पैलेट गन से फायरिंग कर रहे हैं। एक लड़के की उसमें शहादत भी हो गई, तो क्या कर रहे हैं? चाहते हैं कि किसान में सुरक्षा ना करे, किसान खुले आसमान के नीचे मरने के लिए पड़ा रहे थे। भाई समस्या है, तब तो वहां गए हम लोग। बीजेपी नेता अनिल गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल गोयल जी, किसानों को लेके आप संजीदा नहीं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। कृष्ण जी, सही बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे जगदीश जी कह रहे थे, कानून की बात कर रहे थे, अधिकार की बात कर रहे थे। सबसे बड़े जिस संविधान ने इनको आंदोलन का या सबको आंदोलन करने का अधिकार दिया, उस संविधान ने बाकी जनता को भी हितों को से टकराहट ना हो उसका अधिकार दिया। हम अगर कोई भी बात करेंगे संविधान के अनुसार करेंगे तो संविधान के अनुसार इनको चलना चाहिए। ये नहीं है कि इनकी बात मानने के लिए संविधान हो गया, बाकी जो जनता वहां पर है, बाकी जो सरकार, उसके लिए कोई संविधान नहीं है। अभी बाप ने कहा कि बम चलेंगे, गोली चलेंगे। भाई बम गोले चलने का क्या है कि आप लोकतंत्र की व्यवस्था के अनुसार आप आंदोलन करें, शांतिपूर्वक आंदोलन करें, उसको किसने रोका है? पिछली बार भी आपने देखा इनके आंदोलन में सरकार ने निरंकारी मैदान जो है दिल्ली का, उसके अंदर इनकी व्यवस्था करी।
लेकिन इन्होंने बॉर्डर के बाद में सीधा लाल किले पर पहुंच गए। आप अगर अराजकता करेंगे तो अराजकता करने का अधिकार तो किसी को भी नहीं दिया जाएगा। दूसरी, सरकार की जो जिम्मेदारी है वो 145 करोड़ जनता की जिम्मेदारी है। किसान भी उस जिम्मेदारी के अंदर शामिल है, हम कोई जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे। लेकिन कानून में सबको अधिकार बराबर का है तो सबके अधिकारों की भी चिंता करनी पड़ेगी। आप बिल्कुल माननीय कोर्ट ने साफ कहा है कि ट्रैक्टर जो है वो खेतों में काम करने के लिए, हाईवे पे जाने के लिए नहीं है। आपने कोई भी आंदोलन करना है, परमिशन ले, जगह फिक्स होती है जहां पर आंदोलन धरने प्रदर्शन होते हैं, वहां पर जाएं, शांतिपूर्वक करें और अपना धरना प्रदर्शन दें। इसको किसने रोका है? लेकिन वो दिल्ली को या हरियाणा को या पूरे हिंदुस्तान को में अराजकता इसीलिए हो, हमारा भी ये तो सवाल सरकार यही की- है कि ना आपका तरीका ठीक है, ना आपकी मांगे दुरुस्त हैं। आपको बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्यों की गारंटी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का तभी कोई अर्थ है जब सरकार खुद सारी फसलें खरीदे, वरना ये कागजी औपचारिकता बनकर रह जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के नेता अनुज सिंह जी। अनुज जी, आपको यह बात समझ में आ रही है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हमारे मित्र अनिल गोयल जी जिस चीज की बात कर रहे हैं, भाई हम भी तो ये चाहते हैं कि जिस जगह पे प्रदर्शन होता है उसी जगह पे प्रदर्शन हम भी करना चाहते हैं, लेकिन आखिर वहां जाएंगे तब प्रदर्शन होगा या रास्ते में रुक के प्रदर्शन होगा? आप जिस तरह की तैयारी करके आ रहे थे उसी पे एक सवाल खड़ा हो गया। पंजाब से जिस तरीके से ट्रैक्टरों को बख्तरबंद वाहन में तब्दील कर दिया गया, ऐसे गाड़ियों में तब्दील किया गया जैसे लगा युद्ध है। आपको अपनी रिपोर्ट में हम दिखा चुके हैं, इसी पे सवाल है। आपको हम मुद्दे पे लाते हैं। मैं पूछ रहा हूं कि अगर आप एमएसपी चाहते हैं और चाहते हैं कि सरकार सारी फसलें ले ले, ऐसा संभव है क्या? पहले तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं कि हम लोग की डिमांड क्या है। आपकी MSP 12 पे सूत्री मांगे हैं और अभी हमारे पहले आप ग्राफिक्स सुनिए, में भी चल रहा है इसको। अब आप अपनी बात सुनिए, आपने कह ली ना, हमारी बात सुनिए तो सुनिए। बात ये कि अभी जो सरकार 23 MSP दे रही है 23 फसलों पे, पहले उनकी तो गारंटी कानून बनाए, उसमें आगे क्या ऐड करना है। MSP आप A2+FL से देंगे या C2+50 से देंगे, ये लड़ाई तो बात की है। अब आप इसी पे रुक जाइए, आप अब रुकिए इसी पे। 23 फसलों की गारंटी देने पे आपको कब मिला है कि सारी फसलें ले ले? संभव है क्या? सरकार के लिए भंडारण की व्यवस्था है क्या? अगर फसलें भंडारण में खराब हो जाए तो देश के साथ धोखा होगा कि नहीं होगा? आप लोग जोश में होश खो देते हैं। कोई भी चैनल नहीं चला रहा है, बात सुनिए आप। आपने बोला, आप मेरी भी बात कंप्लीट होने दीजिए ना, किसी में अपनी आप बोलते रहेंगे। आप सबके लिए समान है, सबकी बात आपको सुननी पड़ेगी। एमएसपी पे कब हमने कहा कि सरकार पूरी फसल खरीदे? आप देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, देश के किसानों को गुमराह कर रहे हैं आप लोग। हमने कभी ये नहीं कहा कि एमएसपी पे पूरी फसल सरकार खरीदे। हमने ये कहा कि एमएसपी गारंटी कानून होनी चाहिए। सरकार 6% उपज का खरीदती है, सरकार 6% ही खरीदे। लेकिन जब सरकार 2200 में गेहूं खरीद रही है तो कोई व्यापारी 1600 में ना खरीद पाए, इस चीज को सरकार सुनिश्चित करे एमएसपी गारंटी कानून बना करके। बाकी सारा अनुज जी, आपका जो विश्लेषण है वो बहुत ही सतही है। अब सुनिए आप पूरी बात। क्या सतही है? पंजाब से जो आंदोलनकारी आए हैं और जिस तरीके की मांगे पंजाब से ही उठ रही हैं, उसमें आप ये समझ लीजिए कि वहां जो कृषि की समस्या है वो अलग तरह की है। जिस तरीके से चावल उगाया गया, जिस तरीके से गेहूं उगाया गया, वो फसलें थी जो पानी ज्यादा मांगती थी। पानी का लेवल नीचे चला गया। किसान कह देने से किसान नहीं होता है, कुछ वैज्ञानिक कारण भी होते हैं। बार बार कहा जा रहा है फसलों में विविधता लाइए, विविधता लाएंगे तभी आप और ज्यादा संपन्न होंगे। जीरो बजटिंग की फसल की भी बात हो चुकी है। आंध्र प्रदेश ने 2015 में अपना लिया है। आपको ज्ञान, कृषि ज्ञान के साथ विज्ञान का भी साथ लेना पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस किसान अध्यक्ष जगदीश सिंह जी। जगदीश जी, क्या लगता है कि किसानों को जो जमीन पे सच्चाई दिख रही है उससे भी रूबरू होना चाहिए या नहीं? महोदय, सर्वप्रथम तो ये कंसेप्ट जो आप लोगों को आ गया है कि किसान ये कह रहा है कि सारी फसल सरकार खरीद ले, ये बात ही गलत है।
कंसेप्ट ये है कि विविधता लाना है। अगर क्रॉप रोटेशन रखना है तो सभी फसलों की एमएसपी हो। ये 3 फसलों की एमएसपी करने से तो फिर क्रॉप रोटेशन खत्म हो जाएगा। जो बात सरकार कह रही है कि इस रोग को हटाना है, उस रोग को हटाने के लिए जो इलाज की जरूरत है वो ये है कि एक संपूर्ण 23 फसलों का चक्र है जिसपे एमएसपी मिले। 3 फसल पे अगर आप देंगे तो ये तो फिर वही हो गया कि सिर्फ वो 3 फसल तक ही किसान सीमित रह जाए। विविधता लाना है तो जरूरी है कि एमएसपी में व्यापकता लाई जाए। जब तक एमएसपी में व्यापकता नहीं आएगी तब तक फसल विविधता आना की संभव क्या ही नहीं है। परिभाषा है और इसके क्या राजनीतिक मायने हैं? हमारे साथ हैं डॉक्टर परमवीर सिंह जी। आपने तीनों पैनलिस्ट को सुन लिया, आपका क्या आकलन है? जो इनका तरीका है क्या वो ठीक है और जो मांगे हैं वो किस हद तक दुरुस्त है? प्रसून जी देखिए, मैंने सभी लोगों की बातें सुन रहा था। मैंने एक चीज देखी, देखिए देश एक घर है। इस घर में तमाम तरीके के काम करने वाले, जैसे काम घर में 4 भाई होते हैं तो 4 अलग अलग उपक्रम कर रहे होते हैं, तो चारों का बराबर हक होता है। किसी एक को ही दे देना ऐसा संभव नहीं है। अभी हमने देखा था कुछ दिन पहले केंद्र सरकार के सारे जो कर्मचारी थे वो पुरानी पेंशन की मांग को लेकर दिल्ली में धरनारत थे। उन्होंने धरना दिया और लाखों आदमी इकट्ठा हुआ। कहीं पर कोई बख्तरबंद गाड़ियां या इस तरीके का तामझाम नहीं देखने को मिला जी। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, अभी हम समझना होगा, ये हमारे देश का दुर्भाग्य रहा। 1947 के बाद हम लोग स्वतंत्र हुए, तब से किसान के नाम पर एक ऐसी सिंह चटाई गई है जो जिसने हमारी सोचने समझने की शक्ति के ऊपर असर डाला है। किसानी अगर हम करते हैं तो हम देखिए हम एक तरीके का व्यापार भी कर रहे हैं। हम एक फसल उगाते हैं, उसको मार्केट में बेचते हैं, उसका दाम चाहते हैं। जैसे कि एक आम आदमी परचून की दुकान पे बैठा हो या बड़ा उद्योगपति कोई बड़ा धंधा लगा के बैठा हो, इसके ऊपर किसी प्रकार से एक मतलब नेचुरल तरीके से कोई एमएसपी कभी दे ही नहीं जा सकती। दुनिया भर के एग्जाम्पल्स है हमारे पास। अमेरिका, कनाडा जो बहुत ज्यादा फसलें उगाते हैं वो अपनी फसल के ऊपर वहां पर भी ये सिस्टम लागू नहीं है और ये पॉसिबल ही नहीं है। कल को इस तरीके से हर एक आदमी खड़ा हो सकता है अपना, या कोई व्यापारी खड़ा हो जाए कि भाई हम ये उत्पाद बनाते हैं। जैसे किसानी से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, बीड़ी बनाने वाले लोग होते हैं कर्नाटक में हमारे, वो लोग खड़े हो जाए कि बीड़ी का तो न्यूनतम मूल्य इतना होना ही चाहिए। आप बड़ी अहम बात कह रहे हैं डॉक्टर परमवीर जी। मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ, ये जो आंदोलन है पंजाब से उठ के चला आ रहा है, क्या इसको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है? दूसरी चीज, क्या ये किसान केवल पंजाब में किसानों की समस्या है कि पूरे देश के साथ जोड़ा जा सकता है? उनकी देखिए राजनीति जोर शोर से जोड़ी गई है। हमने पिछले आंदोलन में देखा था, जो आंदोलन के बड़े अगुआ थे वो चुनाव लड़े थे और कईयों की जमानतें भी जब्त हो गई थी। तो पंजाब में चुनाव भी लड़े थे, चुनाव में जमानतें जब्त हो गई थी। और जो अभी भी अगुआ है वो कभी पूर्व में भी किसी न किसी पार्टी के थ्रू चुनाव लड़ चुके हैं। तो ये तो कहा नहीं जा सकता कि पूर्णतः ये आंदोलन है, ये चुनाव राजनीति से जुड़ा हुआ आंदोलन है, कोई जुड़ा नहीं है। डॉक्टर परमवीर सिंह जी ने बहुत ही बड़ी बात की है। अनुज सिंह जी, आपकी आंखें अभी भी खुली कि नहीं खुली? हमारी खुली कि नहीं खुली? आपको न जनता का समर्थन हासिल है न मुद्दों की पहचान है। जनता आपसे टूट रही है। आपके आचरण से, बात सुनिए अनुज जी, जनता आपके आचरण से छिन्न है, खिन्न है, भिन्न है। जनता हमारे आचरण से बिल्कुल खुश है। जो बीजेपी के प्रवक्ता है, जैसे कि आप टीवी एंकर की तरफ बात नहीं कर रहे, आप तो बीजेपी के प्रवक्ता बन के उनका पक्ष झटक रहे हैं। क्या कहा इन्होंने कि बीड़ी का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त होना चाहिए, वो उसकी मांग करेंगे। अरे बीड़ी तो एमआरपी में बिकती है, मैक्सिमम लीगल प्राइस में बिकती है। हम तो न्यूनतम के लिए लड़ रहे हैं। ये न्यूनतम के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आप ऐसी विसंगति के लिए लड़ रहे हैं जो किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं होगा। आपके साथ समस्या क्या है? आपके लिए जब जवाब नहीं होता है तो आप मुद्दे पे नहीं आते। आप कहते हैं कि फलाना पार्टी का आदमी हो गया। आप अपने मुद्दे पे बने रहिए। आपसे पूछ रहा हूँ कि आप, कोई क्या बताएगा आपको? अरे आप बताइए ना। भाजपा के प्रवक्ता बन के बात कर रहे हैं, आप जो सवाल पूछे तो जवाब तो उनको दे लेंगे। आप बीच में कूद जाए। संविधान है, आपका यही युवा जोश आपकी मुद्दों को खा जा रहा है। युवा जोश है जो देश को बचाया हुआ है। आप जैसे लोगों ने देश को बेच दिया, नियम हो सकता है।
आपकी जब इतनी ही समझ है कि देश को एक मीडिया का एंकर या संपादक भेज दे रहा है, तो आपकी समझ पे मुझे तरस आता है। आप जैसे लोग कचरे नाले के साथ आ जाते हैं और लगते हैं मीडिया पे आरोप लगाना। अब आप रुक जाइए, क्या रुक जाए? अब आप रुकिए, आप मुद्दे को समझिए क्या मुद्दा है। आपको फिर बता रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं अनुज सिंह जी। अनुज सिंह जी, मैं फिर पूछ रहा हूं आपसे, मुद्दा समझिए क्या है आपके लिए, और 2 मिनट आप पूरा बोलिए। मुद्दा ये है कि जो इस तरीके के तरीके अपना रहे हैं आप आंदोलन के लिए, वो ठीक नहीं है। इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, तरीका जो किसान अपना रहा है बिल्कुल ठीक है। तरीका ठीक पुलिस का नहीं है जो उन्हें वहां जाने से रोक रही है। अभी हमारे भाजपा के साथी ने कहा कि एक जगह निर्धारित रहता है, वहां जाके आपका तरीका अगर ठीक है तो अदालत को, हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को आपको निर्देश नहीं देना होता। आप बोलने नहीं दे रहे। अरे आप बात तो सुनिए पहले। अगर आपका तरीका ठीक है तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को निर्देश नहीं देना पड़ता आपको। क्या हाईकोर्ट ने दिया? आपने निर्देश पढ़िए हाईकोर्ट का? हमने पढ़ लिया, उसको ग्राफिक के जरिए दिखा भी दिया। अब आप नहीं समझना चाह रहे हैं। आंदोलन करना किसानों का अधिकार है, ये कहा हाईकोर्ट? बिल्कुल कहा, लोकतांत्रिक आदेश, लोकतांत्रिक अधिकार है आपका। लेकिन पूछा बख्तरबंद वाहन क्यों लाए गए? ट्रैक्टर को एक्सप्रेसवे हाईवे पे क्यों लाया गया? किससे पूछ के लाया गया? पंजाब सरकार ने रोका क्यों नहीं? सरकार का यही, सरकार कील बिछा दे, सरकार यही करेगी। हम जंतर मंतर तो जा रहे, क्यों नहीं जाने दे रहे हमको भाई? ट्रैक्टर क्या कोई घातक हथियार है क्या? ट्रैक्टर खेतों में चलने के लिए किसान अपनी जगहों पे आता जाता है ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर से इतना परहेज क्यों आप लोगों को? जगदीश सिंह जी, सड़क जगदीश सिंह जी, बताइए, किसान जो तरीके अपना रहे हैं आप पूरी तरीके से संतुष्ट हैं उसको लेकर, जिसपे अदालत भी टिप्पणी कर चुकी है? किसान ने बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीका अपनाया है। ये गांधी का तरीका है और उस तरीके से ही ये आंदोलन चल रहा है। हाँ, उसमें कुछ व्यवधान डालने का एक कुछ ऐसे लोगों जो नाजायज रूप से उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये देखा गया। पुलिस के साथ भी ऐसे लोग देखे गए जो पुलिस की ड्रेस में नहीं है और व्यवधान डाल रहे थे। अफसोस इस बात का है कि न्यायालय ने सरकार को कहा है कि दिल्ली किसानों को जाने से न रोका जाए, इस बात का उल्लेख नहीं हो रहा है। अफसोस इस बात का है कि उल्लेख ये हो रहा है कि किसान सक्रिय राजनीति में क्यों सहभागी है। अगर सक्रिय राजनीति में चौधरी चरण सिंह न होते तो आज ये जो हरित क्रांति है वो संभव नहीं हो पाती। अगर सक्रिय राजनीति में किसान सक्रिय नहीं रहेंगे तो निश्चित तौर पे ये देश में जिस तरह से अन्न का उत्पादन है वो व्यापक तौर पे नहीं हो सकता। आपको इस बात का स्वागत करना चाहिए कि किसान भी राजनीति में सक्रिय हैं। कि इसका क्या निष्कर्ष होने वाला है? इस तरह की उग्रता का, उग्रता किसानों की तरफ से नहीं है, उग्रता नियम कानून है तो सरकार की तरफ से टूटा है। सरकार ने नियम तोड़ा है। कौन सी धारा ऐसी है आईपीसी सीआरपीसी में या नए भारतीय संविधान? क्या कह रहे हैं? ट्रैक्टर के ऊपर अगर राजनीतिक एक्टर बैठ जाएगा तो सारे ट्रैक्टर का वो वातावरण ही खराब हो जाएगा और बदल जाएगा। किसान देखिए, अगर हम हरित क्रांति के बाद देखें, पंजाब के किसान बहुत ज्यादा साधन संपन्न हुए, तो उसका कारण क्या था? एमएसपी तब भी नहीं मिलती थी। तब क्या मिला था? तब उन्हें टेक्नोलॉजी मिली थी कि फसल की पैदावार बढ़ाई गई, मंडियों का सिस्टम बनाया गया कि वहां बेच पाते थे। एमएसपी तब भी नहीं थी, तब इतना ग्रोथ किए थे। आम पंजाब, पूरे भारत में किसान पंजाबी किसान की तरफ देखता था कि किस तरीके से फसल करता है, 3-3 फसलें ले रहे थे, उनके पास साधन होते थे। तो फसल किसानों ने अगर तरक्की की अपने जीवन के बढ़ाने में, और किसान का इसी बात को समझना होगा किसानों को भी, और लोगों को भी समझना होगा कि किसानों की मांगों को लेकर सभी लोग एक जैसा रवैया नहीं अपना रहे हैं। कई किसान अलग तरीके का रवैया अपनाते हैं, कुछ उसमें विघ्न डालने वाले भी हैं, जैसा जगदीश सिंह जी ने कहा। समय की कमी के कारण इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी मेहमानों का डिबेट में हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।